फ़खर ज़मान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। बल्कि ये भी डर है कि फ़खर ज़मान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी ख़त्म किया जा रहा है। और रीज़न ये बताई जा रही है कि फ़खर ज़मान जो हैं वो फ़िटनेस टेस्ट में पास नहीं हुए। अब इसके ऊपर वापस आएंगे, लेकिन ये जो कुछ फ़खर ज़मान के साथ हो रहा है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, थोड़ी उस पर रोशनी डालते हैं। तकरीबन एक माह पहले, एग्जैक्ट एक मंथ पहले एक कनेक्शन कैंप हुआ जिसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट प्लेयर्स हैं उनमें से टॉप प्लेयर्स को बुलाया गया। 9 के करीब प्लेयर्स से नसीम शाह उनमें शामिल नहीं था, क्योंकि शायद पीसीबी को ऐसा लगता है कि नसीम शाह वो टॉप प्लेयर नहीं है। इस वजह से जो टॉप के प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को लगते थे उन्हें इन्वाइट किया गया, और फ़खर ज़मान भी उस मीटिंग में मौजूद थे। बाबर आजम भी थे, शाहीन भी थे, साइम अयूब भी थे, इस तरह करके 9 प्लेयर्स थे। अब उस मीटिंग में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्लेयर से बातें की और उनसे ये भी पूछा कि उन्हें मैनेजमेंट की जानिब से अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी बताएं। अब बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन फ़खर ज़मान जो थे वो बोल उठे। उन्होंने उस्मान वाला करके एक पर्सन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट का पार्ट है, उनके हवाले से बातें की और गिले शिकवे किए कि ये हमें काफ़ी तंग करते हैं एनओसी के मामलात को लेकर और ये सारी बातें। बल्कि फ़खर ज़मान ने उसमें यह भी कहा, जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्हें, कि आप हमेशा प्लेयर्स की सर्जरी और ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं बेसिकली सर्जरी की ज़रूरत इन्हें है। अब फ़खर ज़मान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जानिब से भी और फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं, इवन के करंट क्रिकेटर्स की जानिब से भी, कि भाई जो बात हम नहीं कर सकते थे आपने वो बातें की। और फ़खर ज़मान जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, उन्होंने जो उनके दिल में था उन्होंने वो सारी बातें की, गिले शिकवे किए और इस पर्सन को हाईलाइट किया कि यार ये जो बंदा है ना उस्मान वाला करके, ये हमें काफ़ी तंग कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ जनाब कि फ़खर ज़मान ने बाबर आजम के हवाले से एक ट्वीट भी कर दिया। अब फ़खर ज़मान का वो ट्वीट करना रीज़न बना, या फ़खर ज़मान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को इस तरह करके हाईलाइट करना रीज़न बना कि जनाब आपके जो अंदर के लोग हैं वही हमारे लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। बट खैर जो भी रीज़न बनी, फ़खर ज़मान को बाहर कर दिया गया, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ है ओडीआई और T20 सीरीज़, उसमें हमें फ़खर ज़मान नज़र नहीं आएंगे। हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर औकात ऐसा होता था कि क्लास में प्रिंसिपल आ जाया करते थे और हमसे पूछते थे कि आपको कोई मसला मसाइल टीचर की जानिब से, और बड़ा हमें कहा जाता था कि खुलकर बात करो। तो अगर कोई क्लास का बच्चा खुलकर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देता था ना, तो इन द एंड होता क्या था कि उस जिस स्टूडेंट ने शिकायत कोई की होती थी उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता था। मतलब प्रिंसिपल जितना भी कह दे कि टेंशन ना लो, डरो मत, कोई भी बात है तो खुलकर करो, तो जो स्टूडेंट कर देता था उसके लिए मसले बन जाते थे। फ़खर ज़मान के साथ भी उस कनेक्शन कैंप में बेसिकली यही हुआ कि उन्हें एक बार कह तो दिया गया कि आपको मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप खुलकर बात करें, लेकिन जब उन्होंने खुलकर बात की तो जनाब उनके साथ ये सारे मसले हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ पर रोशनी डाल दूँ कि फ़खर ज़मान से फ़िटनेस टेस्ट वाकई पास नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि अगर आपके पैरामीटर यही हैं कि जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा उसे आप नहीं खिलाएंगे, तो फिर आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इमाद वसीम को क्यों खिलाया था जो सिर्फ 50% अपना टेस्ट पास कर पाए थे? आपने शाहीन अफरीदी को क्यों खिलाया था जो सिर्फ 70% टेस्ट पास कर पाए थे? बल्कि अभी ये रिसेंटली जो सीरीज़ हो रही है, नोमान अली वो टेस्ट अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आपको मैच भी जितवाया। अब यहाँ तो आप ये समझ लें कि आपके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 किलोमीटर की रेस करनी है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ, या फिर आप अपने जहन में ये बिठा लें बात कि भाई फ़खर ज़मान जो है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि फ़खर ज़मान T20 के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास सबसे जो बेहतरीन बैट्समैन है वो फ़खर ज़मान ही है। ना बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म कर पाता है T20 मैच में, ना रिजवान कर पाता है, ना कोई और बैट्समैन कर पाता है जिस तरह की परफॉर्मेंस फ़खर ज़मान कर देता है। ओडीआई में आपने देखा कि ओडीआई में आपने फ़खर ज़मान को वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 400 चेस करना था आपने तब उसे चांस दिया था, मौका दिया था, बाकी मैचेस में आपने उसे मौका ही नहीं दिया। और सारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे वो ये बात कह रहे थे कि फ़खर ज़मान को ओडीआई में चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में हुआ है। अब आप अगर फ़खर ज़मान को फिटनेस की बेस बनाकर बाहर कर रहे हैं तो ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस है ना, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये पागल नहीं है, इन्हें पीछे की इनसाइड स्टोरी पता है कि क्योंकि मैनेजमेंट के एक बंदे के ऊपर उंगली कर दी गई
कि भाई ये बंदा हमें तंग कर रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फखर जमान को ये सारा कुछ अब भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, उसने बाबर आजम के हवाले से ट्वीट कर दिया, मतलब उसकी अपनी कोई राय नहीं है। अगर प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो अपनी कोई चॉइस ही नहीं दे सकता, वो अपने फेलो क्रिकेटर के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। अब फखर जमान के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल है, ठीक है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन आप पिछलों के लिए ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि भाई जो मंजे हुए प्लेयर भी हमारे खिलाफ बात करते थे ना, हम यूं उन्हें उठाकर बाहर करते थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट एक लंबे अरसे से अपने प्लेयर्स को ज़हनी मरीज बनाती आ रही है। आप अपने प्लेयर को ऐसा मेंटली डिसेबल कर देते हैं कि वो बेचारा वैसे ही स्ट्रेस में चला जाता है, कंफ्यूज रहता है, उसकी फॉर्म तो आउट होती है, वो वैसे ही किसी काम का नहीं रहता। और ये सारी चीजें एक लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट करता आ रहा है। आप देखें कि अब फखर जमान ने बात की, उसको बाहर कर दिया, उसके पास पीछे इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसे कहें कि वो साल बाहर बैठा रहे, उसके बाद उसको 1.5 नहीं तो 2 साल बाद वो रिटायर हो रहा है। और उसे भी इस बात का पता है कि उसने रिटायर हो जाना है। कनेक्शन कैंप में भी फखर जमान ने बात की थी कि मेरे पास तो पीछे इतना टाइम नहीं बचा, लेकिन मैं ये जो बातें कर रहा हूं इसका फायदा नए प्लेयर्स को होगा। लेकिन आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि भाई जो भी हमारे बारे में बात करेगा हम उसके साथ ये करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये आपकी शायद जाती जागीर है, इसका प्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं और मेरी तरह के और भी लोग ये आवाज उठाते रहेंगे कि आप जो फखर जमान के साथ कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं। अगर फखर जमान हमें ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई और T20 सीरीज में नहीं नजर आता तो ये बात हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि एक लंबे अरसे तक हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालत को बदलते हुए नहीं देखेंगे। यहां पर यह बात भी ऐड करता चलूं कि उस कनेक्शन कैंप में टोटल 9 प्लेयर्स थे, और वो 9 प्लेयर्स जिन्हें टॉप के प्लेयर्स माना जा रहा था, उनमें से 3 प्लेयर्स ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। एक बाबर आजम ड्रॉप हो गया, दूसरा शाहीन अफरीदी ड्रॉप हो गया और तीसरा फखर जमान ड्रॉप हो गया। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।